हेलो, आज शिव जी के नीलकंठेश्वर उसके अवतार के बारे में पढ़ेंगे। उसकी पूजा करने से के फल मिले हैं और नीलकंठेश्वर अवतार के बारे में ध्यान तो सुनिए। समुद्र मंथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता और राक्षस घबरा गए और शिव जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। इस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासानी उदारम हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देवदानों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजय हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को सुंदर मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिव जी ने यक्ष का रूप धारण कर उसके पास आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुककर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिव जी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस चिन्ह को यहाँ रोक देता हूँ। तुम इसे उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका का रोक दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग करा, परंतु कोई सफल न उसका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवता, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं वे वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, जो तुम्हारे मिथ्याग्रह को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। शिव जी के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से पहला अवतार है महाकाल माना जाता है। महाकाल की शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारका है, जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा अवतार नाम भुवनेश्वर है, जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्तिशाली भुवनेश्वरी को माना जाता है। चौथा अवतार विदेश में षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवें अवतार का नाम भैरव है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। छठा अवतार छिन्नमस्ता का है। सातवां अवतार शंभू का है। धूम्रवान नामक अवतार है। इसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान करने वाली है। आठवां अवतार का नाम बुगला मुख है, जिसकी शक्ति बुगलामुखी है। नवा अवतार का नाम मातंग है। इस अवतार की शक्ति मातंगी है। शिव जी के 10वें अवतार का नाम कमल है। इसकी शक्ति माँ भुवनेश्वरी है। पुराने समय की बात है, जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग गए तो शिव भगत उनके पिता श्री कश्यप जी को महान दुख हुआ। वे इंद्रियों को धैर्य देकर शिव जी की काशी नगरी में ले आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा शिव जी का दर्शन करके पूजन किया। इसके बाद काशी में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु चिरकाल तक तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव जी ने कश्यप जी से वर मांगने को कहा। कश्यप जी ने कहा, मैं अपने पुत्रों को से दुखी हूँ। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊँ। मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि भविष्य में और पैदा होने से वाले पुत्रों और दानों को कष्ट न पहुँचाएं। भगवान शिव जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान शिव जी अपना वचन पूरा करने हेतु कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। वहाँ बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, मानो सभी शिवमय हो गया। उसी समय शिव जी के निम्न अवतार हुए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, यक्षपात, अपिवर्धु, शुभ, चंड तथा भाव। उपरोक्त सभी साक्षात रुद्र के रूप है, सुख के सागर हैं। इन 11 रुद्रों में देवताओं की भलाई के लिए युद्ध में असंख्य दैत्यों का संहार किया गया। महर्षि अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी ने यक्ष पर्वत विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला से तीनों लोग भस्म होने लगे। सब ऋषि मुनि इंद्र देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सबके सामने शंकर के पास ले गए। सब ने भगवान शंकर की स्तुति की।
इसके पश्चात उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उनसे उत्पन्न दुखों का वर्णन किया। श्री देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इसके बाद श्री देव अत्रि ऋषि को वर देने के लिए उनके पास गए। अत्रि देव ने श्री देव को पहचान कर उनकी स्तुति की। श्री देव ने अपनी अभिन्नता प्रकट कर अपने अंश से पुत्र होने का वर दिया। इस कारण अत्रि मुनि को अनसुईया से 3 पुत्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा, और दुर्वासा जी ने अपने चरित्र निर्वाह किए। राजा अबरीश ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इससे दुर्वासा जी क्रोध में भरकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र से दुर्वासा का पीछा किया, परंतु आकाशवाणी द्वारा चक्र को रोक दिया गया। दुर्वासा को शिव जी का स्वरूप समझकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा विधिवत भोजन कराया। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान श्री राम जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा ने रामचंद्र जी से परीक्षा करा ली थी कि हमारे दोनों के संवाद में कोई अन्य न आए, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई को त्याग दिया था। इससे दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। दुर्वासी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने हेतु आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भगत है ऐसा समझकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ रथ में जुटकर उन्हें बैठाकर चलने लगे। दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के अगर अंग वज्र की तरह हो जाए। एक बार दुर्वासा जी जल में नग्न होकर नहा रही थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उन्हें सिर ढकने को दिया। वह साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा जी के पास पहुंच गया। उस वस्त्र से दुर्वासा जी ने अपने गुप्तांग ढक लिए तथा द्रौपदी को साड़ी बढ़ने का वरदान दिया। इस तरह वरदान से द्रौपदी पांडवों की लाज रखी। इस प्रकार उन्होंने अनेक चरित्र किए। ये थे भगवान नीलकंठेश्वर की कथा। पसंद आए लाइक शेयर